हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन और लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट किया था जिसके 3 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए इस पूरे वीडियो में हम लोग सिर्फ उन्हीं 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है। बेसिक वाला वीडियो पहले देख लेना, फिर इसके बाद वाला वीडियो देखना जो 1 2 3 का, उसके बाद ही ये देखना, क्योंकि एक बोलते हैं ना कंटिन्यूस फ्लो है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले के क्वेश्चन आने ज़रूरी है। ठीक है, चलो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने पहले वाले वीडियोस देख लिए, तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन अपने को क्या दिया है, लेट आई इज इक्वल, तो अपना तकिया कलाम है तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में एक ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में क्या लिखा है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट जिसमें लिखा है एक्स प्लस 2 dx। ऐसा मुझे क्वेश्चन दिया है। अगर तुम लोगों को याद हो तो जब मैंने स्टार्टिंग में, आई थिंक सो मेरे पास वो स्लाइड होगा भी, देखो यहाँ पर, जब मैंने एकदम स्टार्टिंग में एक फर्स्ट बेसिक वाले लेक्चर में ये कराया था, तो इसमें हम लोगों ने देखो यहाँ पर ये जो 4th वाला सेक्शन दिया उसमें देखो नीचे ब्रैकेट में क्या दिया रहता था, 2 ब्रैकेट रहते थे। पहले ब्रैकेट पे क्या होता था, स्क्वायर होता था, दूसरे ब्रैकेट पे कुछ भी नहीं होता था। पहले ब्रैकेट पे स्क्वायर होता था, दूसरे वाले पे कुछ भी नहीं होता था। तो हम लोग इसका सब्स्टिट्यूशन कैसे करते थे, ए अपॉन में पहला वाला ब्रैकेट, स्क्वायर वाला ब्रैकेट जिसके ऊपर स्क्वायर है वही वाला ब्रैकेट लेकिन बिना स्क्वायर का, फिर बी के अपॉन में वही वाला ब्रैकेट स्क्वायर के साथ, और फिर सी के अपॉन में ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वो, ऐसे करते थे। वहाँ पे बात की थी हम लोगों ने उसमें। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ लेट, इस पूरे को मैं लिख लूँगा x अपॉन एक्स माइनस 1 का, पूरे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं, a b और c प्लस और प्लस। a के अपॉन में कौन सा ब्रैकेट आता है, स्क्वायर वाला ब्रैकेट बट बिना स्क्वायर का, तो स्क्वायर नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा x माइनस 1। b के अपॉन में कौन सा ब्रैकेट आता है, यही पहला वाला ब्रैकेट बट स्क्वायर के साथ, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सी के अपॉन में कौन सा ब्रैकेट आ जाता है, दूसरा वाला यानी एक्स प्लस 2। इतना समझ में आया। और इसको थोड़ा सा मार्क करके रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपने बाद में काम आएगा, बाद में ये अपने क्या होगा, काम आएगा। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालना है। हम लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उसमें हम लोगों को इतना तो समझ में आया है कि एक बार सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट लिख दिया, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि पूरा डिनोमिनेटर वहाँ पे भेज दो, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स इज इक्वल्स टू क्या है वहाँ पर, ए अपॉन में एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई में आ गया ये पूरा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, खत्म। फिर यहाँ पे प्लस है तो मैं लिखूँगा प्लस, फिर बी के अपॉन में क्या है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये पूरा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2, प्लस यहाँ पे क्या, सी अपॉन में एक्स प्लस 2, मल्टीप्लाई में आ जाएगा पूरा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। इतना समझ में आया। उसका देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर भी x माइनस 1 का स्क्वायर है पर सेम है ना, तो ये कट जाएगा। ऊपर स्क्वायर था, एक x माइनस 1 चला गया, एक बचेगा। यहाँ पर पूरा स्क्वायर पूरा ही कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 2 कटेगा, तो फाइनली बचने क्या वाला है अपने पास, यहाँ पर बच रहा है x, यहाँ पर बचा a के बाजू में देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, एक x माइनस 1 तो कट गया, तो एक x माइनस 1 बचा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या x प्लस 2 है, यहाँ पर क्या x प्लस 2 है, खत्म। फिर यहाँ पे लिखा है प्लस, फिर b के बाद देखो ये तो पूरा कट गया, यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 2, क्या बचा, x प्लस 2 प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ c, और यहाँ पर क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो मैं भी लिख देता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। देखो जो जो बचा मैंने लिख दिया। अब इसमें से a b और c की वैल्यू निकालनी है, इसी में से मुझे a b और c की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो अपना पहले था कि अगर a की वैल्यू चाहिए तो b और c को क्या बनाना पड़ेगा, 0। b की वैल्यू चाहिए तो a और c को क्या बनाना पड़ेगा, 0। c की वैल्यू चाहिए तो a b को 0 बनाना पड़ेगा। ऐसे ही होता था ना, इसकी वैल्यू चाहिए इन दोनों को 0 बना दो, इसकी वैल्यू चाहिए इन दोनों को 0 बना दो, इसकी वैल्यू चाहिए इन दोनों को 0 बना दो, ऐसे ही होता था ना अपना। तो चलो देखते हैं। अब मानो मुझे a की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, a की,
तो ए की वैल्यू निकालने के लिए किसको किसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा, बी और सी को। तो जब बी और सी दोनों को साथ में ज़ीरो बनाना है तो मैंने क्या बोला था, याद करो सेकंड वाले क्वेश्चन में, कि दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। तो ये रहा बी, ये रहा सी, यहाँ पर x+2 लिखा है, यहाँ पे x-1 लिखा है, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। देखो समझो, ए की वैल्यू निकालने के लिए बी सी दोनों को साथ में ज़ीरो बनाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए दोनों में कुछ कॉमन चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, मतलब ए की वैल्यू निकल ही नहीं सकती। तो फिर क्या करेंगे, अरे तो बी की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए ए और सी ज़ीरो चाहिए। अच्छा, ए और सी को एक साथ ज़ीरो बनाना है तो दोनों में कुछ कॉमन चाहिए। यहाँ पर देखो, ए के अंदर भी x-1 लिखा हुआ है, सी के अंदर भी x-1 लिखा है, ये दोनों में कॉमन है, मतलब मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए को और सी को साथ में ज़ीरो बना के बी की वैल्यू में निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू फाइंड बी, मैं क्या लिखूँगा, टू फाइंड बी, मुझे बी की वैल्यू चाहिए। ए और सी को ज़ीरो बनाना है, दोनों में कॉमन क्या है, x-1 x-1 x-1, मुझे इसको ज़ीरो बनाना है तो मुझे x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 1, तभी तो 1 - 1 ज़ीरो होगा ना। तो मैं पे लिख देता हूँ पुट x = 1, पुट x = 1। तो होगा क्या, x की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 = ए में क्या हो जाएगा, x-1, यहाँ पे 1 डाल दिया, 1 - 1 कट जाएगा 0, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ये वाला। सी वाला भी 1 - 1 पूरा टर्म ही 0, बचेगा सिर्फ बी, तो मैं लिखूंगा सिर्फ बी। यहाँ पर क्या x+2 यानी 1+2, तो लिख दूंगा 1+2, तो 1 = 1 + 2 कितना होता है, 3, 3b, 3 को यहाँ पर ले लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 1/3 = b, ले लो बी की वैल्यू मिल गई। अब सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड सी, टू फाइंड सी। अब सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी की वैल्यू चाहिए तो ए और बी दोनों को साथ में ज़ीरो बनाना पड़ेगा। अब ए और बी को ज़ीरो बनाने के लिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी x+2 है, यहाँ पर भी x+2 है, देख लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी x+2 है, यहाँ पर भी x+2 है, दोनों में कॉमन है। तो मुझे x+2 को ज़ीरो अगर बनाना है तो क्या करूँगा, x के पे -2 लिख दूंगा, -2 + 2 कट के 0 हो जाएगा, x के पे क्या लिखना पड़ेगा, -2। तो बस समझ जाओ, मैं पे लिख दे रहा हूँ पुट x = -2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह पे -2 = a। अच्छा, a में क्या होगा, ये -2 + 2 कट के 0, ये पूरा ही 0 बन जाएगा, छोड़ दो। b में क्या होगा, -2 + 2 कट के 0, ये पूरा ही 0 बन जाएगा, बचेगा सिर्फ c ना, तो c लिखते हैं। x की वैल्यू क्या रखा, -2, x की वैल्यू क्या है, -2, तो मैं लिख दो -2, फिर -1 है तो मैं लिख दो -1 का होल स्क्वायर, खत्म। -2 = c, -2 - 1 कितना होता है, -3 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर होता है तो माइनस तो हट जाता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 9, हाँ ना, माइनस तो हट जाएगा और बचेगा c, तो c का स्क्वायर मत कर देना। कुछ बच्चे यहाँ पे लिख देंगे 9c का स्क्वायर, नहीं, c का स्क्वायर नहीं, c स्क्वायर के बाहर है, स्क्वायर सिर्फ 3 का आ रहा है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और माइनस हट जाता है, उस 9 को यहाँ पर ले लो, तो -2/9 = c। ये अपने को किसकी वैल्यू मिल गई, c की। a की भी वैल्यू मिल गई, सॉरी b की भी वैल्यू मिल गई, c की भी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू नहीं मिली और a की निकले भी नहीं, क्योंकि a निकालने के लिए b c 0 बनाना पड़ेगा, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं। तो पता है यहाँ पर क्या करते हैं, याद नहीं, सिर्फ स्क्वायर वाले क्वेश्चन में होता है। स्क्वायर वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू ऐसे नहीं निकल पाती, तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे लिख देना, वी नो a = -c। क्या होता है, a = -c, अपने पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है अपने पास, a = -c। और इस फॉर्मूले में से देखो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, अपने को c की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो लिख दे दो इधर फॉर a = -c। c की वैल्यू क्या है, -2/9, -2/9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a = 2/9 हो गया। मैं इस फॉर्मूले को हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस फॉर्मूला इज टू बी रिमेंबर्ड। चलो 5-5 स्टार लगा दिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फॉर्मूला अगर तुमको नहीं आता है तो तुम लोग a की वैल्यू कभी निकाल ही नहीं पाओगे। इसमें डायरेक्टली a की वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है। अगर a की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। यार नहीं, कौन से क्वेश्चन में लगता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, जिन टाइप के क्वेश्चन में नीचे एक ब्रैकेट खाली रहता है, एक ब्रैकेट पे स्क्वायर रहता है। समझ में आया? तो a b c तीनों की वैल्यू निकल गई। एक बार जब तीनों की वैल्यू निकल गई तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को वापस लिखेंगे। क्वेश्चन को वापस लिखूंगा, पर क्वेश्चन में इस बार ये सब नहीं लिखूंगा,
इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a अपॉन में ये b c ऐसे लिखेंगे, समझ में आया। तो चलो ठीक है, करते हैं, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए की वैल्यू क्या आ गई अपनी, देखो जरा चेक करो। ए की वैल्यू कितनी आई है, लास्ट में आई थी 2/9 अपॉन में ब्रैकेट क्या था x माइनस 1 dx, अलग अलग लिखना। फिर इंटीग्रेशन b की वैल्यू क्या आई है अपनी 1/3 अपॉन में क्या था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर था ना, चेक कर लेना ऊपर जाके। फिर c क्या है -2/9, फिर अपॉन में दूसरा वाला ब्रैकेट क्या था, x प्लस 2 था। एक बार चेक कर लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक सेकेंड रुको, x प्लस 2, एक बार चेक कर लेते हैं। x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस 2 सही है क्या, देखो x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस 2, समझ में आया। एक बार चेक करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए भी, ताकि तुम्हारे भी गलत नहीं हो क्वेश्चन। एक बार इतना अपना हो गया ना, उसके बाद मैंने क्या बोला था, a b c की जो वैल्यू सही है उनको बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के, तो ये 2/9 बाहर आ जाएगा। अंदर नीचे क्या बचेगा, x माइनस 1, ऊपर कुछ नहीं है, 1 dx प्लस ये 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस ये -2/9 बाहर आ जाएगा, तो प्लस मत लिखो, -2/9 बाहर है ना, तो -2/9 अंदर क्या बचा 1/x प्लस 2 dx। इतना समझ में आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन जरा ध्यान से देखना, i इज इक्वल्स टू 2/9 तो एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन के बाहर है। 1/x का क्या हो जाता है log x, तो log ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 1/3 तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 1/x, यहाँ पे log x मत लिख देना, यहाँ पे 1/x नहीं है, यहाँ पे 1/x का होल स्क्वायर है, 1/x का होल स्क्वायर है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं अच्छे से, या फिर जिन लोगों को नहीं पता, मैं लोगों को बता दूँ, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन में 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, -1/x। इस फॉर्मूले को याद रखना, इंटीग्रेशन में 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, -1/x। तुम लोग अगर याद करोगे, तुमने डेरिवेटिव पढ़ा है, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। इसीलिए जब 1/x का इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या आंसर आता है, -1/x। क्या आता है, -1/x। तो यहाँ पर लॉग वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या लिखा है, 1/x का स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का क्या होता है, -1/x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में x, मतलब यही x माइनस 1, समझा, ये आ जाएगा आंसर अपना यहाँ पर। फिर -2/9 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ये तो वही है 1/x है ना, तो log x प्लस c। इतना समझ में आ गया। तुम लोग यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, एक स्टेप और कर सकते हो। क्या एक स्टेप और कर लोगे कि i इज इक्वल्स टू, इसको एज इट इज़ रहने दो, 2/9 log ब्रैकेट में x माइनस 1, ये देखो ना, ये प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 अपॉन में 3 x माइनस 1। अब बाकी को एज इट इज़ छोड़ दो, बाकी में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। log x प्लस 2 प्लस c, ये अपना क्या आ गया, आंसर। आसान है एकदम, बिल्कुल बहुत आसान है। चलो ठीक है, अब इतना होने के बाद चलते अपने अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 डिट्टो सेम है जैसा वो वाला क्वेश्चन था, देखो सेम दिख रहा है एकदम, एक ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा, एक पे स्क्वायर नहीं है, तो सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और ध्यान देना इस बार थोड़ा सा हम लोग स्पीड में जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं ना, हमने ऐसे क्वेश्चन सीख लिए। तो इंटीग्रेशन ऊपर क्या लिख दूंगा, 3x माइनस 2 अपॉन में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या दिया, x प्लस 3 dx, खत्म। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, पहले लेट सब्स्टिट्यूशन करना है, ये पूरा ले लूँगा यहाँ पर 3x माइनस 2, पूरा क्वेश्चन को ऐसे कंसीडर कर लूँगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, खत्म। पूरे को क्या मान लेंगे हम लोग, a क्या मान लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है, a अपॉन में पहला वाला ब्रैकेट बट स्क्वायर के साथ नहीं, बिना स्क्वायर का, तो a अपॉन में पहला वाला ब्रैकेट यानी x प्लस 1 बिना स्क्वायर का, b के अपॉन में यही वाला ब्रैकेट बट स्क्वायर के साथ, और c के अपॉन में दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है, x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, x प्लस 3। अब ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके रख लेता हूँ। अब हम लोग करते क्या हैं, अब चलते हैं
अब हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी पूरा डिनोमिनेटर इसको वहाँ पे भेजेंगे, तो जाके यहाँ पे भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन में x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। खत्म। क्वेश्चन में x प्लस 3 दिया है ना, कुछ गलत नहीं लिखा ना हम लोगों ने, हाँ ठीक है। चलो फिर यहाँ पे क्या है, प्लस बी अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में भी वही आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर x प्लस 3 प्लस सी के अपॉन में क्या दे रहेगा x प्लस 3, मल्टीप्लाई में वही आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। खत्म हो गया। अब देखो कटेगा क्या क्या, ये x प्लस 1 का, ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, एक x प्लस 1 कट गया, यहाँ पे पूरा स्क्वायर वाला टर्म ही कट जाएगा, यहाँ पर x प्लस 3 कटेगा। समझ में आया। तो बचेगा क्या, उसको लिख लो फटाफट। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए, तो मैं भी लिख देता हूँ ए। यहाँ पर देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, एक कटा है, एक तो x प्लस 1 बचा है अभी भी, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 3 प्लस बी में क्या बचा हुआ है, सिर्फ ये बचा हुआ है, ये तो पूरा कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ x प्लस 3 बचा, प्लस सी में क्या हुआ, ये पूरा कट गया, तो बचा है क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया। बची हुई चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अब इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, इसी में से अपने को ए बी सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर फटाफट पार्टीशन बना देता हूँ, ए की वैल्यू के लिए, बी की वैल्यू के लिए और सी की वैल्यू के लिए। मैंने बताया था स्क्वायर वाले टर्म में ए की वैल्यू मिल ही नहीं सकती डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू निकालने के लिए बी सी को हटाना पड़ेगा, और उन दोनों को साथ में हटाने के लिए दोनों में कुछ कॉमन चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पे एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स प्लस 1 का उसका कुछ कॉमन है ही नहीं, तो पहले बी निकालेंगे। मैं पे लिखूँगा टू फाइंड बी, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, टू फाइंड बी निकालने के लिए पुट, क्या पुट करना पड़ेगा, देखो बी की वैल्यू चाहिए ना, बी की वैल्यू चाहिए ना, तो बी की वैल्यू के लिए ए को और सी को 0 बनाना पड़ेगा। अच्छा, ए और सी में दोनों में कॉमन क्या है, इधर भी एक्स प्लस 1 है, इधर भी एक्स प्लस 1 है, यही कॉमन है ना। देखो इधर भी एक्स प्लस 1 है, इधर भी एक्स प्लस 1 है, ये दोनों में कॉमन है। तो एक्स प्लस 1 को 0 कैसे बनाऊंगा, एक्स के पे -1 रख दो, -1 प्लस 1 करके 0 हो जाएगा, तो एक्स की जगह पे -1, तो पुट एक्स इक्वल्स टू -1। खत्म। तो इसको पूरे को लिखते हैं वापस से, 3 एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1, फिर क्या -2, तो -2 इज इक्वल्स टू, ये ए मुझे पता है, -1 प्लस 1 होके यहाँ पे -1 आएगा, प्लस 1 आएगा, दोनों कटेंगे, पूरा 0 होगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। मुझे पता है सी पे भी -1 प्लस 1 पूरा कट के 0 हो जाएगा, बचने वाला सिर्फ बी है, क्योंकि बी की वैल्यू निकाल रहे तो मैं सिर्फ बी लिखता हूँ ना, बी। यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस 3, तो मैं भी लिख देता हूँ -1 प्लस 3 होगा क्या, 3 इंटू -1, 3 बन जाती 3 और माइनस है तो -3 आ जाएगा, -3 -2 इज इक्वल्स टू बी। 3 - 1 कितना होता है, 2, ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लो उसको 2b, 2 को यहाँ पे ले लूँ, वहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -5/2 इज इक्वल्स टू b। ये अपने को मिल गई b की वैल्यू, किसकी वैल्यू मिल गई, b की। अब यहाँ पर आते हैं टू फाइंड c। अब क्या फाइंड आउट करते हैं, c, क्या फाइंड आउट करेंगे, c। अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू चाहिए तो a को और b को 0 बनाना पड़ेगा, इन दोनों को साथ में 0 बनाना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों को 0 बनाने के लिए दोनों में कुछ कॉमन चाहिए। देखो यहाँ पर भी x प्लस 3, यहाँ पे भी x प्लस 3, दोनों में कॉमन क्या, x प्लस 3। 0 कैसे बनाएंगे, x की जगह पे -3 रख दो ना, -3 प्लस 3 कट के 0 हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू -3, तो क्या हो जाएगा, 3 लिखता हूँ 3, x की जगह पे क्या लिख दूंगा, -3, फिर यहाँ पे क्या, -2 इक्वल्स टू a। मुझे पता है यहाँ पर -3 प्लस 3 कट के 0 होने वाला है, तो उसको क्यों लिखूँ, पूरे टर्म को, पूरा ही 0 होने वाला छोड़ दूँ, -3 प्लस 3 कट के 0 होने वाला, पूरा गायब होने वाला है, सिर्फ c लिखता हूँ, c। यहाँ पर x के पे क्या आ जाएगा, -3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, और यहाँ पे माइनस तो -9 आ जाएगा, यहाँ पे -2 इज इक्वल्स टू c। -3 प्लस 1 कितना होता है, 2 का होल स्क्वायर, -2 -9 कितना हो जाता है, -11। यहाँ पर c तो ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अच्छा, -3 प्लस 1 -2 होता है, जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा और माइनस हट जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4c। 4 को अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो यहाँ पे 4 आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड, तो मुझे मिल गई c की वैल्यू -11/4। कितनी वैल्यू मिल गई, -11/4। और a कैसे निकालते थे, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि v नो, हम लोगों को पता है
a इज इक्वल्स टू माइनस सी, तो a इज इक्वल्स टू माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई, -11/4 लिख दो, माइनस माइनस कट गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो आंसर आ गया 11/4। ये मिल गई ए की वैल्यू, ए की भी वैल्यू मिल गई, बी की भी वैल्यू मिल गई और सी की भी वैल्यू मिल गई। एक बार मिल गई तो पूरे क्वेश्चन को वापस लिखेंगे, और इस बार हम लोग क्वेश्चन में ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पूरा सब्सटीट्यूशन लिखा जाएगा, ए के अपॉन में x+1, बी के अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर और सी के अपॉन में x+3। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। मैं लिखता हूँ देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए मतलब क्या है, ये 11/4, 11/4 a अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा x+1 dx प्लस b मतलब क्या है, ये -5/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूले, ऊपर ये सब्सटीट्यूट किया था ना, dx प्लस c मतलब क्या, ये रहा -7/4 अपॉन में क्या था, x+2 था, dx खत्म। एक बार नीचे वाला चेक कर लो, x+1 का होल स्क्वायर x+2, x+1 का होल स्क्वायर x+3 है। देखो यही मैं बोला था, यहीं पे गड़बड़ हो जाता ना, अभी x+3 है, क्या आएगा वहाँ पर, x+3 आ जाएगा, x+3 आ जाएगा। अब चलो सॉल्व करते हैं। पहले ए बी सी की वैल्यू बाहर निकाल लेंगे, ए की वैल्यू 11/4 इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर क्या बच रहा है 1/x+1 dx प्लस -5/2 इंटीग्रेशन के बाहर, तो प्लस नहीं आएगा, -5/2 अंदर क्या बच रहा है, x+1 का होल स्क्वायर dx प्लस -11/4 इंटीग्रेशन के बाहर, प्लस नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, -11/4 इंटीग्रेशन 1/x+3 dx खत्म हो गया इतना। अब देखो क्या होगा, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू 11/4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो log ब्रैकेट में x+1 माइनस 5/2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन अभी बताया था, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो -1/x, x यानी ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट x+1। ठीक है, यहाँ पर ये एज इट इज़ आ जाएगा 11/4, 11/4 क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर 1/x का क्या होता है, log x, तो log x मतलब x+3, लास्ट में क्या आ जाएगा, +c। देखो उसके बाद हम लोग एक लाइन और लिख लेंगे, वो एक लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, सब कुछ सेम रहेगा, 11/4 log ब्रैकेट में x+1, अच्छी चीज़ है। इधर देखो ये माइनस और माइनस, 5 1 5 माइनस माइनस प्लस, तो +5/2 ब्रैकेट में x+1, 5 नीचे 2 और x+1 -11/4 हो गया, log के ब्रैकेट में क्या x+3 है +c। समझ में आ गया, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये अपना क्या फाइनल आंसर। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनका टॉपिक अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।